सीटेट साल में 2 बार होता है, उसमें अपियरिंग में लोग को फॉर्म भरते हैं। अभ्यर्थी बिहार में नहीं मिल रहे हैं। अभी आप बिहारी स्टूडेंट्स को मौका नहीं, पेमेंट कर चुके हैं उनके लिए बड़ा ये क्या नोटबंदी चल रहा है? मंत्री बन गए, विधायक बन गए तो फिर भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट के दुख दर्द को कौन सा। साथ में एक सवाल और बीएड अभ्यर्थियों के लिए करूंगा, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे में सरकार की चुप्पी पर क्या? अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ कर, आप कुछ ना कुछ करवाते हैं, ये गलत है। इस तरह से बहाली नहीं होती है। आप बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं ना, इसका कुछ इज्जत रखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में एसटीईटी की परीक्षा कई सालों पर होती है, और ऐसे में जब एक बार एसटीईटी के लिए जो आवेदन भरने का मामला है, जिसमें एसटीईटी के जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उन्हें मौका नहीं दिया गया है, जबकि बीपीएससी ने भी जो बहाली निकाली शिक्षक की, उसमें ये मौका दिया गया अपियरिंग कैंडिडेट को, और साथ ही साथ सीटीईटी में भी अपियरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। ऐसे में क्या कहना है इस मुद्दे पर छात्र नेता दिलीप का, हम उनसे बात करते हैं। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप भाई, जो ये मामला है, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा इसके लिए अभ्यर्थियों में रोष है? देखिए, अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि एक तो 12 साल के बाद आर्ट्स विषय के लिए 11-12 के लिए एसटीईटी आया है। इससे पहले 2011 में आया था, जिसकी वजह से इस बहाली में सीट खाली रह जाएगा, जो अभी शिक्षक बहाली चल रही है। और 12 साल के बाद आप एसटीईटी निकालें, कुछ सब्जेक्ट साइंस के लिए 2019 के बाद, यानी 4 साल के बाद। एज किसी का स्थिर नहीं रहता। इसके बाद फिर कब एसटीईटी आएगा किसी को नहीं पता, सरकार भी नहीं बता रही है। सीटेट साल में 2 बार आता है, उसमें अपियरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। अपियरिंग में क्या, जो बीएड में एडमिशन ले लिए वो सब लोग फॉर्म भरते हैं, जबकि साल में 2 बार आता है। शिक्षक बहाली अभी चल रही है, जो परीक्षा समाप्त हुई है, उसमें अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, सीटेट अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग वालों को फॉर्म भरने का मौका मिला। जहां नौकरी देना है वहां अपियरिंग में फॉर्म भरने दिया गया। एसटीईटी पात्रता परीक्षा है, वहां अपियरिंग में फॉर्म नहीं भरने दिया गया। सीटेट साल में 2 बार होता है, उसमें अपियरिंग में लोग फॉर्म भरते हैं। एसटीईटी 12 साल के बाद आया, कुछ सब्जेक्ट के लिए 4 साल के बाद आया। अब कितने साल के बाद आएगा कोई नहीं जानता, फिर भी अपियरिंग में फॉर्म भरने नहीं दिया गया। तो गलती किसकी है? क्या इन अभ्यर्थियों की है जो बिहार में जन्म ले लिए? इन अभ्यर्थियों का ये अपराध है कि बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए। हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनका बीएड का रिजल्ट आ चुका, सर्टिफिकेट नहीं मिला है। किन्हीं का बीएड का रिजल्ट आना बाकी है, मार्कशीट आना बाकी है। कि मार्कशीट आ गया तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जबकि इसमें मांगा जा रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना है। तो इनको पता होना चाहिए ना कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट बिहार में कैसे मिलता है। मगध यूनिवर्सिटी में 5,000 रुपया, 7,000 रुपया मांगता है, तो कहाँ से स्टूडेंट लाएंगे? तो हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि एसटीईटी 2023 में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, ताकि जो आगे आप शिक्षक बहाली के लिए फॉर्म निकालिएगा, विज्ञापन निकालिएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले। नहीं तो फिर आप कहिएगा कि योग्य अभ्यर्थी बिहार में नहीं मिल रहे हैं। अभी आप बिहारी स्टूडेंट्स को मौका नहीं दे रहे हैं, बिहार से बाहर के अभ्यर्थी आकर एसटीईटी का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी का सेशन सही है, समय पर उनका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ जिसका रिजल्ट जून 2022 में आना चाहिए, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया। किसी का आया तो मार्कशीट नहीं आया, मार्कशीट आया तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं निकला। तो इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? क्या उन अधिकारियों पे, उन कर्मचारियों पे कोई कार्रवाई सरकार करती है? मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, सब जगह सेशन लेट चला। इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? स्टूडेंट्स को किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? सरकार क्यों नहीं इस पर एक्शन लेती है? और इतनी हड़बड़ी क्यों है इन लोगों को? इतनी हड़बड़ी क्यों है एसटीईटी के लिए? सवाल उठता है ना कि इतनी हड़बड़ी क्यों है? इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि सुबह में नोटिफिकेशन निकले, शाम से फॉर्म भराना शुरू हो। अध्यादेश आता है, इस तरह से अध्यादेश भी आता है ना, तो पहले चर्चा हो जाती है। 9 अगस्त को सुबह में आया, शाम से फॉर्म भराना। 23 अगस्त को लास्ट डेट, 24, 25, 26 शिक्षक बहाली की परीक्षा होनी थी। परीक्षा संपन्न हुई, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो 2 दिन डेट बढ़ाया, वो भी जो पेमेंट कर चुके हैं उनके लिए बढ़ाया। ये क्या नोटंकी चल रहा है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा नियमावली बना रहे हैं
कि लोग फॉर्म ही ना भर पाएंगे बिहार के स्टूडेंट्स, कहेंगे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। योग्य अभ्यर्थी कैसे मिलेगा? शिक्षा मंत्री एक दिन भी कॉलेज स्कूल गए निरीक्षण करने कि कहाँ पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ का सेशन लेट है? इससे तो मतलब नहीं है शिक्षा मंत्री को, लेकिन बोल दिया कि योग्य अभ्यर्थी बिहार में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। अभी STET में क्या हो रहा है? बिहार से बाहर के लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थी माथा पीट रहे हैं कि हम बिहार में जन्म लिए, बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, माथा पीट रहे हैं अपना। वो दिन रात हमारे पास फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, हम फ़ोन रिसीव करते करते मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ना फ़ोन रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना फ़ोन आ रहा है। अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, अभी मेरे पास 10, 20, 50 फ़ोन आ गया होगा, मैसेज आ गया होगा, कितना हम जवाब दे पाएंगे? हम जवाब देने में अक्षम महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सक्षम नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक लिमिट होता है फ़ोन रिसीव करना। लेकिन ये शिक्षा मंत्री लोग, नेता लोग अपना नंबर जारी करें, स्टूडेंट्स अपनी समस्या बताएंगे, कोई नंबर देते हैं? कोई विधायक हो, मंत्री हो, कोई नेता क्यों नहीं अपना नंबर दे रहा है? सार्वजनिक करें नंबर, स्टूडेंट दुख दर्द अपना सुनाएंगे, फ़ोन करेंगे तो नंबर नहीं देंगे। गूगल पे जो नंबर रहेगा तो रिसीव नहीं करेंगे, उनके पीए रिसीव करेंगे तो कहेंगे साहब बिजी है, साहब मीटिंग में है, तो फलना जगह कौन सा मीटिंग में है साहब जी? जब वोट लेना आता है तो प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, जीत गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए तो फिर भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट के दुख दर्द को कौन समझेगा? अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक सवाल और बीएड अभ्यर्थियों के लिए करूंगा। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसे में सरकार की चुप्पी पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार की चुप्पी ये दिखाती है कि युवाओं के प्रति सरकार असंवेदनशील है। सारा कोई बोल रहा है, लेकिन सरकार जिसका ये डिपार्टमेंट है वही चुप है। शिक्षा विभाग के अधिकारी क्यों चुप है? बोलना चाहिए ना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री को कुछ तो बोलना चाहिए ना। अरे हाँ या ना, यही ना होगा। या तो आप नौकरी दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, यही बोल दीजिए। इतना बोलने में क्या आपको समय लगता है? आपके पास एक से एक कानून विशेषज्ञ, आप सुप्रीम कोर्ट भेजिए, दिशा निर्देश ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबको पता है, इसमें बिहार सरकार का आदेश नहीं है। हम लोग कहाँ दोष दे रहे हैं बिहार सरकार को? लेकिन बिहार सरकार अपनी करतूतों से, शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी करतूतों से खुद को दोषी बना रही है। बिहार सरकार तो एक पार्टी है खुद इस मामले में। अगर बिहार सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार के लिए तो कम से कम जा सकती है ना सुप्रीम कोर्ट। यही बात हम लोग 11 अगस्त से कर रहे हैं कि एक प्रयास करना चाहिए बिहार सरकार को। क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने कानून विशेषज्ञों को भेजकर बताना चाहिए कि बिहार की परिस्थिति क्या है। हम लोग बहाली कर रहे हैं शिक्षकों की, इस बहाली पे, इस आदेश का पालन करने के लिए हमें मजबूर नहीं कीजिए, इस आदेश से छुटकारा दीजिए, छूट दीजिए, क्योंकि ये बहाली पहले से चली आ रही है। तो इतना करने में क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, लेकिन एक प्रयास तो आप कीजिएगा ना। कोशिश तो किया, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, परीक्षा ले लेंगे। मतलब बारात लेके आप आइए, दुल्हन नहीं देंगे कि देंगे इसकी गारंटी नहीं है। बारात लेके आप सीधा जाइए, यही ना हुआ। परीक्षा ले लिए, नौकरी देंगे कि नहीं देंगे ये कोई ठीक नहीं है। तो क्यों परीक्षा लिए? परीक्षा इसलिए लिए कि बीएड वाले को 1 to 5 वाले जो हैं उनको पैसा वापस करना पड़ेगा, 3,90,000। आप देखिए, एक एवरेज मान लीजिए 400 रुपया ही, मान लीजिए उसमें SC ST OBC भी हैं, जनरल कैटेगरी भी है, तो सबको एवरेज करके 400 रुपया ही मान लीजिए। 3,90,000 को 400 रुपया के रेट से जोड़ लीजिए, कितना पैसा होता है, उतना वापस करना पड़ता सरकार को। इसलिए उन्होंने एग्जाम ले लिया। अब रिजल्ट के समय कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आदेश 11 अगस्त को ही आया था। एग्जाम आपका 24, 25, 26 को हुआ है, और 1 to 5 का तो 24 को ही हुआ है। तो आपको पहले बता देना है, हम लोग तो यही बार बार कर रहे थे। बाकी जो व्यवस्था थी परीक्षा में, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद जी को, धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को, समस्त जिला प्रशासनों को धन्यवाद देते हैं कि अच्छी व्यवस्था थी, कहीं से कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली सेटिंग नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो समस्या उसको भी तो आप देखिएगा ना। अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ करेंगे, अगर गलती होगा तो हम विरोध भी करेंगे, सुधार के लिए मांग भी करेंगे। तो हम लोग सिर्फ इतना मांग कर रहे थे कि आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, 1 to 5 में बीएड वाले को आप नौकरी दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, बस इतना स्पष्ट कर देना था एग्जाम से पहले। लेकिन इन्होंने किया नहीं। अब रोज रोज जो है, रोज रोज का अभी सुन रहे हैं कि बोला जा रहा है कि 9th 10th के लिए कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा मतलब क्या है आपका? किस तरह की बहाली आप कर रहे हैं? कभी बोलते हैं ये करेंगे, कभी वो बोलेंगे। अरे एक कम से कम फिक्स कीजिए कुछ, उसके अनुसार बहाली कीजिए। हर रोज़ आप कुछ ना कुछ करवाते हैं, ये गलत है। इस तरह से बहाली नहीं होती है। आप बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं ना, इसका कुछ इज्जत रखिए,
मान मर्यादा होता है बीपीएससी का, संवैधानिक संस्था का। तो सरकार को चाहिए कि बार बार कुछ ऐसा करके बीपीएससी को भी बदनाम न करे, क्योंकि बीपीएससी वही कर रही है जो सरकार कह रही है। सरकार के कहने पे बीपीएससी को करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी तो सिविल सेवा वाली परीक्षा है नहीं, सिविल सेवा की भी परीक्षा होगी। अगर सरकार कुछ कहेगी तो बीपीएससी को करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये तो सब जानते हैं, कहने के लिए संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब सरकार का आदेश आएगा तो मानना ही पड़ता है। तो अभी भी हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि बिहार के लाखों युवाओं के हित में एसटीईटी 2023 में अपीयरिंग में मौका दीजिए फॉर्म भरने का, और उसके बाद इसका 15-20 दिन फॉर्म भरने का डेट बढ़ाइए, और बीएड वाले जो मामले हैं 1 to 5 के लिए उसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट भेजिए अपने कानून विशेषज्ञों को। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसको मानना पड़ेगा सबको। हम लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे उसमें, हम लोग भी अभी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिहार सरकार का नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है? सरकार को एक प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। तो इस तरह से छात्र नेता दिलीप ने अपनी आवाज़ लगातार बुलंद की है और हमेशा हर मुद्दे पर छात्र के साथ खड़े नजर आए हैं। एक बार फिर उन्होंने एसटीईटी के अपीयरिंग मामले को लेकर आवाज़ उठाई है और साथ ही साथ बीएड के अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा दी है उनके लिए भी अपील किया है कि सरकार, बिहार सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए आगे बढ़ें, आगे कदम लाएं, ताकि जो अभ्यर्थी इस वजह से बाहर हो रहे हैं कम से कम उसे लेकर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सके। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। सीटेट साल में 2 बार होता है, उसमें अपीयरिंग में लोग को फॉर्म भर, अभ्यर्थी बिहार में नहीं मिल रहे हैं। अभी आप बिहारी स्टूडेंट्स को मौका नहीं, पेमेंट कर चुके हैं उनके लिए बढ़ा, ये क्या नोटंकी चल रहा है? मंत्री बन गए, विधायक बन गए तो फिर भूल जाते हैं, तो स्टूडेंट के दुख दर्द को कौन सा। साथ में एक सवाल और बीएड अभ्यर्थियों के लिए करूंगा, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसे में सरकार की चुप्पी पर क्या? अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ कर, आप कुछ ना कुछ करवाते हैं, ये गलत है। इस तरह से बहाली नहीं होती है। आप बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं ना, इसका कुछ इज्जत रखिए।